आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आज मैं एनडीए के साथ हूं, कल रहूंगा नहीं रहूंगा कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अगले साल यानी कि साल 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार की राजनीतिक पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी भी इस चुनाव में चुनावी रण में उतरने जा रही है। और मुकेश सहनी जो है वो लगातार यूपी के अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में मुकेश सहनी की आज भी रैली हुई और रैली के मन से मुकेश सहनी ने एक बार फिर एक तरह से कह सकते हैं कि दहाड़ लगाई और निषाद राज लाने की यूपी में बात कही। मुकेश सहनी जो है वो लगातार यूपी में कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने ये तय किया है कि वो यूपी का चुनाव भी लड़ेंगे। आगे आप वीडियो में देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी यूपी की सरजमी पर दहाड़ रहे हैं। मुझे एमएलसी बनना है क्या, मुझे विधायक बनना है क्या, मुझे यहाँ पे मंत्री बनना है? ऑलरेडी मैं बिहार में हूँ और मजबूर सरकार का मजबूत नेता हूँ, तो आज मुझे यहाँ कुछ थोड़े बनना है। मैं आज यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, आपके हक अधिकार के लिए। हाँ, मेरा इसमें स्वार्थ है, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। 2022 में भी 165 सीट पे लड़ने का मैं तैयार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 165 में हम कितना जीतेंगे मुझे नहीं मालूम है, 1 जीतेंगे कि 10 जीतेंगे कि 20 जीतेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि जो 165 पे लड़ेंगे तो अगला को कम से कम 75 सीट हारना पड़ेगा। और जब अगला 75 सीट हारेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उनकी सरकार चली जाएगी। एक बार ताकत दिखाना पड़ेगा। हमने भी किया था बिहार में, जब हम यूपीए में थे 2019 का गठबंधन में चुनाव लड़ा। फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो बिहार में उपचुनाव हुआ, 5 सीट नया था, जो सांसद बन गया तो वो सीट खाली हो गया। और हमारे गठबंधन में 5 पार्टी था। हम लोग गठबंधन में बात किए कि भाई 5 पार्टी है, 5 सीट है, सब मिलकर एक ले लेते हैं और बढ़िया से लड़ते हैं। एक अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि लोकसभा तो हम लोग सब हार गए, तो कम से कम सब मिलकर एक लड़ लेते हैं। तो हमारे गठबंधन का जो बड़ा नेता था वो बोला नहीं नहीं नहीं, हम 2020 में हिस्सा करेंगे, अभी 19 का उपचुनाव है ना, हमको समर्थन दीजिए, हम 5 पे अकेले लड़ेंगे। बोला ऐसा कैसा होगा भाई, 5 को रोटी है, सब मिल के खाइए, ऐसा कैसे, गठबंधन का मतलब क्या होगा? तो बोला नहीं, तो बोला ठीक है, आप अपने घर में अपने घर, आप भी लड़िए हम भी लड़ते हैं, दोस्ताना संघर्ष करते हैं, गठबंधन बरकरार रखते हैं और दोस्ताना संघर्ष करते हैं। हम जीतते हैं आप जीतते, बात बराबर होगा। 4 जगह हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन एक जगह तो हम लड़ेंगे, क्योंकि मेरा अधिकार है। अब मैंने लड़ा, अब मैंने क्या किया, गांव गांव में घूम घूम कर अपने समाज का वोट अपने पार्टी में डलाया और 25,000 वोट मुझे मेरे पार्टी को मिला। और उसके कारण वहां पे जो हमारे वोट को जागीर समझता था उनका कैंडिडेट हार गया और 25,000 वोट आया और पूरे बिहार को पता चल गया कि मुकेश सहनी सिर्फ बोलता नहीं है, करके दिखाता है कि 15% उनके पास वोट है। और जिस आदमी के पास 15% वोट है उससे कैसे नहीं लोग घबराएगा। मैंने दिखाया कि एक बार बिहार से उत्तर प्रदेश में भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 15% वोट है। आपको बोलिएगा तो नहीं मानेगा। आज रैली क्यों करना पड़ता है, ताकि दिल्ली वाले को, लखनऊ वाले को पता चले कि नहीं, आपके साथ नहीं है निषाद, निषाद जो है निषाद के बेटा के साथ है। एक आदमी को मैनेज करने से, एक आदमी को खरीदने से पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद है ना बिकने वाला नहीं है। एक आदमी गलत कर सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद गलत नहीं कर सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद को तो अपने बेटा को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। और निश्चित तौर पे सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और बड़े से बड़े पार्टी को झुकाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से आपका बिहार में सरकार है, उसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। इसके लिए मजबूती से आप लोगों को लगना पड़ेगा, गांव गांव में मेरे संदेश को पहुंचाना पड़ेगा, एक एक चीज को बताना पड़ेगा, हर एक युवा को खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिए ना, आजादी को 75 साल हो गया, एक छोटा सा काम नहीं करा पा रहे। जब संविधान में हमें आरक्षण मिला है और वो हम लागू नहीं करा पा रहे हैं, तो आप बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो छोड़ दीजिए, ये सरकार में अभी हाल फिलहाल में आप देखा होगा, इस देश में लोग राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, जिसको जिसको मानना माने, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। हमने क्या किया, हमारे कुल के, हमारे माँ बहन बेटी वीरांगना फूलन देवी को हम मानने के लिए गए, क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, अन्याय के साथ लड़ेंगे। उन्होंने भी वही काम किया।
पूरा दुनिया उनको माना कि महिला सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, उसके साथ अन्याय करेगा तो हर अन्याय का बदला लेने के लिए तैयार है। दुनिया उनको माना। उनको किसी एक जाति विशेष से लड़ाई नहीं था, वो व्यक्ति से लड़ाई था जो उन्होंने गलत किया। उसके बावजूद भी उनको सजा मिला, 10 साल सजा काट के आया। उसके बाद भी इस उत्तर प्रदेश के धरती पे हर जाति धर्म के लोगों ने 2-2 बार उनको सांसद बनाया। उसके बाद क्या किया? जो लोगों को हजम नहीं हो रहा तो उन्होंने उनका हत्या करा दिया। चलो वहां से भी उनका मन नहीं भरा। अभी हम लोगों ने सब चीज भूलकर हम वीरांगना फूलन देवी को अपना आदर्श मान के उनको हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में मैं पैर रख रहा हूं, माता फूलन देवी का आशीर्वाद लेते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिमा लगाते हैं, एक माल्यार्पण करेंगे। लेकिन ये सरकार क्या किया? रोक लगा दिया। एक माला नहीं चढ़ाने के लिए दिया तो आपको कैसे इज्जत दे सकता है? आपके कैसे हक अधिकार दे सकता है? हमने तो क्या सिर्फ माला पहनाने की बात कर रहे थे? और फिर ऐसा तो क्या कि उत्तर प्रदेश से सारे मूर्ति को बिहार भेज दिया गया कि आप उत्तर प्रदेश में मूर्ति भी नहीं रख सकते? भैया ये क्या तकलीफ है? सिर्फ आप बोलने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, ये बोलने की बात है? कहाँ दिख रहा है? सबका साथ में निषाद समाज नहीं दिख रहा है? निषाद समाज भी है सबका साथ में। लेकिन क्या हुआ? बिहार भेज दिए मूर्ति को। आज वही बिहार में मां फूलन देवी, बहन फूलन देवी का वहां पे सम्मान किया गया और पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया गया। कहीं पे कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो आपका अपना सरकार है। ये क्योंकि ये आपकी अपनी सरकार नहीं है। अगर यहाँ पे भी आपकी सरकार होता, आपके समर्थन से ये सरकार चलता, तो किसी में ताकत था कि रोक देता? नहीं रोकता। इसलिए रोकता कि उसको आपको कुछ नहीं समझता है। आप बताइए कि हमको कुछ नहीं समझने वाले के साथ हम क्यों रहे? और हम भी तो अभी ताकत बनाए। आज बताइए ना, हम इतने सालों से भीख मांग रहे, आरक्षण की आरक्षण हमको नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी हाल फिलहाल में सरकार ने क्या किया? 8 लाख कमाने वाले को सामान्य वर्ग में आरक्षण दिया। मैं किसी का आरक्षण का विरोध में नहीं हूं। आरक्षण मिले, इस देश के खजाना में सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए। देश में जो भी गरीब है उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसके बच्चे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। जब अगर 8 लाख कमाने वाला लोग अगर गरीब हो सकता है तो क्या मछुआरा निषाद 1,50,000 1.5 लाख रुपया सालाना कमाने वाला, 3 लाख कमाने वाला लोग गरीब नजर नहीं आता? ये भी गरीब है। हमारे 15% की आबादी है, आप हमको भी 15% के आरक्षण दे दो और आरक्षण उसी को दो जो 8 लाख कमाने वाला है। 8 लाख के नीचे कमाने वाले को आरक्षण दो। मुकेश सहनी को नहीं चाहिए, हम लेके क्या करेंगे? लेकिन जो गरीब है उनको आरक्षण दे दो। अगर आपको लगता है कि समाज के साथ न्याय कर रहे हैं तो जो आरक्षण आपने सामान्य वर्ग को दिया वही आरक्षण हमको दे दो, 15% आरक्षण दे दो। तो आप ये तो करेंगे नहीं। आज बिहार में क्या हो रहा है? देश में क्या हो रहा है? आज हमारा बहन बेटी पिछड़ा वर्ग से लोग 350 नंबर भी बना ले आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन सामान्य वर्ग में अगर 325 नंबर आता है तो उनको नौकरी मिलता है। तो भैया जो पहले कोमा में है उसको इलाज करने की आवश्यकता है, ठीक है, उनके लिए भी काम करना है, उनके लिए भी सारा आप जो कर रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उनको क्यों कर रहे हैं, कीजिए। देश में जो गरीब है उस सबको सम्मान दीजिए। लेकिन निषाद तो आपको गरीब नजर नहीं आ रहा, जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए जमीन नहीं है खेती करने के लिए, उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है, आप नहीं सुन रहे। तो इसलिए साथियों, हम तो एक चीज मान लिए, देख लिए कि किसी के मांगने से है ना, दया आएगा तो आपको आशीर्वाद देगा और मांगिएगा तो आपको भीख देगा। और अधिकार आपको देगा नहीं कोई। अधिकार के लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा और उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन है। सबसे पहले तो जागरूक होइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए, अपने भाईचारा बनाइए। हमें लोग कहते हैं कि जातिवाद राजनीति करता है। भैया मैं जातिवाद राजनीति नहीं करता हूँ। ये जो भीड़ दिख रहा है ना, ये मेरा जाति नहीं है, मेरा अपना परिवार है। और परिवार का बात करना तो जातिवाद नहीं है। अगर इनके लिए अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? अपने परिवार के लिए अगर मैं नहीं सोचूंगा तो दूसरा लोग सोचेगा? नहीं सोचेगा। अगर सोचता तो आज ये दिन नहीं रहता। आज आजादी को 75 साल बीत गया, अगर सोचता तो ये दिन नहीं रहता। आज हमें मुंबई के शहर छोड़कर बिहार नहीं आना पड़ता या उत्तर प्रदेश नहीं आना पड़ता। तो इसलिए ये मेरा जाति नहीं है, ये मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं। और मैं आज पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूं।
यहाँ पे हर जाति हर धर्म के लोगों को स्वागत करता हूँ, लेकिन ये पार्टी निषाद का रीढ़ का हड्डी है, ये पार्टी का रीढ़ का हड्डी है। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे सब कोई हीरो नहीं मानेगा। मेरा तो जो अपने परिवार के लोग हैं वही सनत मल्ला कहता है, गर्व से कहता है, वही मुझे हीरो मानता है। और मेरा भी फर्ज बनता है इनके लिए काम करे। और अन्य समाज के लोग भी जुड़िए, सभी जाति धर्म का सम्मान है। आज बिहार में देखिए 11 सीट में हम हर जाति धर्म को लोगों को टिकट दिया, हर लोग जीत के आए और आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन बात होगा, क्योंकि ये जो पार्टी जो बना है वो मैं बॉम्बे से पार्टी बनाने के लिए नहीं आया, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया, मैं तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया। लेकिन एक परिस्थिति बन गया कि मुझे पार्टी बनाना पड़ा और पावर लाना पड़ा। मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया। ये तो मेरे लिए पड़ाव है, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा, मुझे इसका परवाह नहीं है। आज मैं इंडिया के साथ हूँ, कल रहूंगा नहीं रहूंगा, कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और मुझे पता है कि जब तक आप साथ रहेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि सनत मल्ला को झुका सकता है या खरीद सकता है। हमको भी बहुत बार लोग लालच दिया, 2016 से लगातार 2020 तक लोग लालच दिया कि भैया आप क्या समाज की बात करते हैं, मंत्री बनिए, सांसद बनिए, दिल्ली में राज कीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनिए, दिल्ली में आप वहां पे राज्यसभा बनिए, लेकिन आप बन के बाद में देखिएगा, बोला भैया ये मत करो, हम अपने घर में सुरक्षित हैं, आप पहले आरक्षण कर दो फिर सोचा जाएगा। उससे पहले तो हमने बन के आया कि हमें समाज के लिए लड़ाई लड़ना है। और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से आपने हमें अपनाया है, आज जिस तरीके से हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पर एक कार्यक्रम कर रहा है। लगातार 4 रोज से मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिला में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ और इसी तरीके से हुजूम है, लाखों हजारों लोग इसी तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं। आज मैं यहाँ से सीधा पटना पहुंचूंगा, फिर 23 तारीख को मिर्जापुर में कार्यक्रम है, फिर 25 तारीख को बलिया है, उसी तरीके से फिर 28 तारीख को बनारस में है, 29 तारीख को गोरखपुर में है, 30 तारीख को अयोध्या में है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और आप सबका विश्वास मैं दिलाऊंगा कि मजबूती से आप लोग साथ रहे, बीजेपी पार्टी को विचार को गांव गांव तक पहुंचाए। हमें किसी का वोट नहीं चाहिए, जब चुनाव का समय आएगा ना, सिर्फ अपना वोट अपने पार्टी को डाल के देख लीजिए। हमें पता है इसका परिणाम अभी नहीं 2024 में दिखेगा, इसलिए आप अपने पार्टी के साथ रहिए। और डॉक्टर साहब के बारे में अभी पत्रकार बोला कि भैया वो आएंगे तो स्वागत मिला, आ जाए, अभी भी मौका है कि उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता उसी को बनाएंगे कि आज निषाद वीआईपी पार्टी में आ जाए और उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता वही कहलाएंगे। हम अपना कितना काम छोड़ के आना पड़ता है कि बिहार के नेता जनता ने, बिहार के लोगों ने हमें बैठाया कि हमारा काम करने के लिए मैं आज उसका काम छोड़कर यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं तो समस्या है इसलिए मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे लोग मजबूती से नहीं करा पा रहे हैं और अपने लोग लालच में चले जा रहे हैं, तो इसलिए